हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 20 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के कुछ गड्ढों की तस्वीरें भेजी गई हैं, जिनमें से एक गड्ढे का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। बात की जाए इस गड्ढे की, तो यह गड्ढा उस जगह से 300 किलोमीटर दूर है जहां पर अपोलो 17 तथा लूनार 21 मिशन उतरे थे। यह गड्ढा किनारों से 1.7 किलोमीटर गहरा है। बात की जाए चंद्रयान 2 मिशन की, तो यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग के कारण यह विफल हो गया था। अगर बात की जाए विक्रम साराभाई की, तो यह भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं तथा विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 2019 को हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। हुआ क्या था, पहली बार 1839 में फ्रांस से विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत हुई थी, जब 19 अगस्त 1839 को फोटोग्राफी के डोगोरोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। अगर बात की जाए विश्व की पहली सेल्फी की, तो पहली सेल्फी 1839 में ही रॉबर्ट कार्नेलियस ने ली थी। फोटोग्राफी दिवस का मतलब फोटोग्राफी के लिए प्रोत्साहन करने से है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 फैंटेसी लीग को दी है। बात की जाए आईपीएल 2020 की, तो इसका आयोजन यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य किया जाना है। ड्रीम 11 जो है 18 अगस्त से 31 दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आईपीएल से जुड़ा रहेगा। ड्रीम 11 एक फैंटेसी गेमिंग फर्म है जिसने 222 करोड़ रुपए में बीसीसीआई से आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न है, पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह संबंधित थे। तो हाल ही में शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बात की जाए पंडित जसराज जी की, तो इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था तथा यह मेवाती घराने से जुड़े हुए थे। वर्ष 2006 में एक खोजे गए ग्रह हीन ग्रह 2006 BP 32 का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। पंडित जसराज ख्याल तथा ठुमरी विधा में पारंगत माने जाते हैं। पंडित जसराज को वर्ष 1975 में पद्मश्री तथा वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने मुक्ति दिवस या डी ज्यूरे ट्रांसफर दिवस मनाया है। यह दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में 16 अगस्त को पुदुचेरी ने मुक्ति दिवस मनाया है। बात की जाए मुक्ति दिवस की, तो यह पुदुचेरी का 58वां मुक्ति दिवस है, जिसे डी ज्यूरे डे के नाम से भी जाना जाता है। पुदुचेरी वर्ष 1954 में फ्रेंच उपनिवेशवास से मुक्त हुआ था, जबकि 1963 में इसका भारत में विलय हुआ था। पहले पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया है। पुदुचेरी का शाब्दिक अर्थ आपका नया गांव होता है। पुदुचेरी 4 बिना जुड़े हुए जिलों का एक संग्रह है, जिनमें पुदुचेरी, कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है तथा माहे जो कि केरल में है। 4 जिले शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राकेश अस्थाना बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। बात की जाए राकेश अस्थाना की, तो राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को तथा यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जो कि अर्धसैनिक बल के रूप में कार्य करता है। बीएसएफ का सिद्धांत जीवन पर्यंत कर्तव्य है। वर्तमान में बीएसएफ की कुल 188 बटालियन कार्यरत हैं। बीएसएफ के प्रथम महानिदेशक के.एफ. रुस्तम थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे तथागत राय के स्थान पर मेघालय राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सत्यपाल मलिक मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के 19वें राज्यपाल बने हैं तथा इससे पहले सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे। इन्होंने मेघालय में तथागत राय की जगह ली है। बात की जाए मेघालय राज्य की, तो मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है तथा राजधानी शिलोंग है। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा तथा राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है। बात की जाए आईआईटी खड़गपुर की, तो यह भारत का सबसे पुराना आईआईटी है जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात की जाए दीक्षक सॉफ्टवेयर की, तो यह कम बैंडविड्थ वाला ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड से संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की है। पीएम केयर फंड्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पीएम केयर फंड्स जो है वो यह धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। कोविड-19 की वजह से पीएम केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को हुई थी, जिसका पूर्ण रूप होता है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा कोष में ट्रांसफर करने का आदेश देने से मना कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा तथा पैरालंपियन मणियप्पन थंगावेलु शामिल हैं। बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है जिसकी स्थापना वर्ष 1991-92 में हुई थी। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता विश्वनाथन आनंद थे। इसके तहत 7,50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। बात की जाए क्रिकेटरों में, तो अगर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है तो वह चौथे क्रिकेटर होंगे। इससे पहले वर्ष 1997 में सचिन तेंदुलकर, वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी तथा वर्ष 2018 में विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। 19 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, संतों का संत किसे कहा जाता है? तो संतों का संत कहा जाता है शंकराचार्य को। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। सही उत्तर देने वालों में है फूल कुमार, अजय कुमार मौर्य, मानवेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, मयंक मौर्य तथा सोनाली मौर्य। सभी को बहुत बहुत बधाई। 20 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, तुलसीदास की अंतिम रचना क्या है? हनुमान वाहक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। इनमें से कौन सी तुलसीदास की अंतिम रचना है? तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। तो पंडित जसराज जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? तो ये था आपका 20 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।